हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जल विभाग की तरफ से एक नई भर्ती आई हुई है, न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो क्या रहने वाली है, योग्यता से संबंधित सभी जानकारी आपको देंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया और इसका फॉर्म डेट भी आपका स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि तक है, ये बहुत ही जल्द आपका ये जो है समाप्त होने वाला भी है। इसलिए इस वीडियो को देख करके आप जल्द ही इसके लिए अप्लाई कर लोगे, ताकि आपको छूट ना सके ये वैकेंसी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर निकल कर आई हुई है, और इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। और यदि आप इस वीडियो पर पहली बार, यानी इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर आप कर दीजिएगा। और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से आप मिस ना कर पाएँ और आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर ढंग से आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको वहाँ जा कर के जानकारी आपको बताते हैं। तो ऑफिशियल नोटिस पर हम ऑफिशियल नोटिस पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ से आप जब देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई है, और ये जो है विज्ञापन संख्या यहाँ देख सकते हैं 2/2024। तो विज्ञापन की प्रकाशन तिथि जो 3 फरवरी को ही निकल चुका था, और शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है ये आपका 15 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि रखी गई वो 6 मार्च 2024 रखा गया है। यानी आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप इसको अप्लाई ज़रूर करेंगे। और इसमें अगर आप किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने में, तो आपको अंतिम तिथि तक के पहले जो है आपको संशोधन कर लेना है। वो जो अंतिम तिथि आपका 13 मार्च 2024 रखा गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ से वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी कितने पोस्टों पर निकल कर आई हुई है, तो टोटल 200 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि 199 जो है सहायक स्टोर कीपर है, और एक जो है आपका सहायक ग्रेड 3 का वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें ये जानकारी, अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए यहाँ आपको बताया गया है। ठीक है, तो जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश के पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर आप शामिल हुए हैं 2023 में, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसी के नंबर के आधार पर। ठीक है, यानी पीईटी 2023 में जो आपने अगर एग्ज़ाम दिया था, इसमें क्वालिफाई किए हैं, आपके पास नंबर है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, अन्यथा आपको मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जानकारी इसमें दी गई है। चलिए अब इसके लिए बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या सूचना है। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको जो आवेदन करने का लिंक दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑफलाइन की कोई माध्यम नहीं है। इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या इसमें सबसे पहले जो है आपको इस नंबर के बेसिस पर, ठीक है, उसके बेसिस पर जो भी आपका पीईटी में नंबर है उसके बेसिस पर आपको पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में आपको टोटल 15 गुना कैंडिडेट जो है बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा में। ठीक है, ये सब सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब यहाँ से अब नीचे आते हैं, तब आपको ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड जानकारी है, किस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ से आवेदन शुल्क दिया गया है। आवेदन शुल्क जो आपका दिया गया है वो आपको 25 रुपये का आवेदन शुल्क रखा है। किसी भी श्रेणी में अगर आप कैटेगरी के आते हैं तो आप इसके लिए 25 रुपये ही आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। लेकिन आपको अभी 25 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, जब आपका मुख्य परीक्षा होगा, जो आपका मुख्य प्रवेश पत्र आएगा, उस डाउनलोड होने से पहले आपको जो है उसका भुगतान अलग से करना पड़ेगा। यहाँ आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, शुल्क उसके लिए अलग से आपको लगेगा, अलग से आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे ये सब आपके लिए दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, ये सब आप पढ़ लेंगे। और इसमें अब नीचे आते हैं तो यहाँ नीचे आपको कुछ जानकारियाँ दी गई है
कि विज्ञापन में जो जानकारियाँ दी गई पोस्टों से रिलेटेड स्टोर कीपर की अगर बात करते हैं, टोटल 199 पोस्ट है और एक पोस्ट जो है आपका सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसमें जनरल के लिए यहाँ से देख सकते हैं, जनरल जो आपका अनारक्षित है वो 83 सीट है, अनुसूचित जाति 41 है, अनुसूचित जनजाति 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 53 है, और आर्थिक रूप से यानी EWS वाले जो हैं 19 पोस्ट पर है। टोटल 199 पोस्ट पर है। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए योग्यता की अगर बात करते हैं तो योग्यता को इसके लिए जो है इंटर रखा गया है। आर्ताएँ यहाँ आप देख सकते हैं, आपके लिए अगर आप इंटर पास हैं इसके लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं, इंटर पास। ठीक है, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी चाहिए, लेकिन आपके साथ साथ उसके 25 शब्द प्रति मिनट रहना चाहिए अंग्रेजी में, और हिंदी में जो है सॉरी हिंदी में आपका 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में जो है आपका 30 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति आपके पास होनी चाहिए टाइपिंग के लिए, तभी आप इसके लिए आपका फॉरेन मेरिट लिस्ट बना जाएगा। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 में भी आपका इंटरमीडिएट अगर आप पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको जो है हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट आपका टाइपिंग गति होनी चाहिए, और 30 शब्द प्रति जो है इंग्लिश में आपकी टाइपिंग गति होनी चाहिए। आयु की यहाँ गणना की बात की जाए, आयु गणना जो आपका रखा गया मिनिमम जो है आपका 18 वर्ष रखा गया है, और 40 वर्ष मैक्सिमम रखा गया, यानी 40 वर्ष से आपका अधिक नहीं होना चाहिए स्टोर कीपर के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी वही है, आपका 18 साल जो है निम्न रखा गया है, और अधिकतम यानी जो आपका रखा गया वो 40 वर्ष रखा गया है। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस आवास निगम लिमिटेड कर्मचारियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। चयन का आधार जो आपका मेरिट लिस्ट संशोधन जो आपका PET में है उसके बिहाफ पर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है लिखित परीक्षा के लिए आपको कॉल लेटर बुलाया जाएगा, कॉल लेटर से। ठीक है, तो कॉल लेटर से पहले आपको कुछ एप्लीकेशन फीस भी देना पड़ेगा, जो भी आपके उसके गाइडलाइन के अनुसार होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आप जो है लिखित परीक्षा के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड होगा आपका। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में यहाँ आपको 15 गुना कैंडिडेट दिया गया है, 15 गुना कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब इसमें अब जो भी जानकारी है वो आप अच्छे से आसानी से पढ़ लीजिएगा, तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। जो मेन जानकारी थी वो आपको हम बता चुके, लेकिन आपको जो है आवेदन करना है अंतिम डेट से आपको पहले ही आवेदन करना है, ताकि आप मिस ना कर सकें। ठीक है, 6 मार्च से पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो यही जानकारी थी इस वीडियो में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इंटर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। चलिए, यही जानकारी थी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जल विभाग की तरफ से एक नई भर्ती आई हुई है, न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो क्या रहने वाली है, योग्यता से संबंधित सभी जानकारी आपको देंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया, और इसका फॉर्म डेट भी आपका स्टार्ट हो चुका है, अंतिम तिथि तक है, ये बहुत ही जल्द आपका ये जो है समाप्त होने वाला भी है। इसलिए इस वीडियो को देख करके आप जल्द ही इसके लिए अप्लाई कर लोगे, ताकि आपको छूट ना सके ये वैकेंसी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर निकल कर आई हुई है, और इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। और यदि आप इस वीडियो पर पहली बार, यानी इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर आप कर दीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से आप मिस ना कर पाएँ और आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर ढंग से आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको वहाँ जा कर के जानकारी आपको बताते हैं। तो ऑफिशियल नोटिस पर हम ऑफिशियल नोटिस पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ से आप जब देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई है, और ये जो है विज्ञापन संख्या यहाँ देख सकते हैं 2/2024। तो विज्ञापन की प्रकाशन तिथि जो 3 फरवरी को ही निकल चुका था, और शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है ये आपका 15 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि रखी गई वो 6 मार्च 2024 रखा गया है, यानी आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप इसको अप्लाई ज़रूर करेंगे। और इसमें अगर आप
किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने में, तो आपको अंतिम तिथि तक के पहले जो है आपको संशोधन कर लेना है। वो जो अंतिम तिथि आपका 13 मार्च 2024 रखा गया है। ठीक है। अगर आप यहाँ से वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी कितने पोस्टों पर निकल कर आई हुई है, तो टोटल 200 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि 199 जो है सहायक स्टोर कीपर है और एक जो है आपका सहायक ग्रेड 3 का वैकेंसी है। ठीक है। तो इसमें ये जानकारी, अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए यहाँ आपको बताया गया है। ठीक है। तो जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश के पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर आप शामिल हुए हैं 2023 में, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उसी के नंबर के आधार पर। ठीक है। यानी पीईटी 2023 में जो आपने अगर एग्ज़ाम दिया था, इसमें क्वालिफाई किए हैं, आपके पास नंबर है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, अन्यथा आपको मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये जानकारी इसमें दी गई है। चलिए अब इसके लिए बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या सूचना है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको जो आवेदन करने का लिंक दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑफलाइन की कोई माध्यम नहीं है, इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या इसमें सबसे पहले जो है आपको इस नंबर के बेसिस पर, ठीक है, उसके बेसिस पर जो भी आपका पीईटी में नंबर है उसके बेसिस पर आपको पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में आपको टोटल 15 गुना कैंडिडेट जो है बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा में। ठीक है। ये सब सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब यहाँ से अब नीचे आते हैं, तब आपको ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड जानकारी है, किस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ से आवेदन शुल्क दिया गया है। आवेदन शुल्क जो आपका दिया गया है वो आपको 25 रुपये का आवेदन शुल्क रखा है। किसी भी श्रेणी में अगर आप कैटेगरी के आते हैं तो आप इसके लिए 25 रुपये ही आपको ऑनलाइन जमा करना होगा, लेकिन आपको अभी 25 रुपये ले रहे हैं। ठीक है। जब आपका मुख्य परीक्षा होगा, जो आपका मुख्य प्रवेश पत्र आएगा, उस डाउनलोड होने से पहले आपको जो है उसका भुगतान अलग से करना पड़ेगा। यहाँ आपको जानकारी दी गई है। ठीक है। शुल्क उसके लिए अलग से आपको लगेगा, अलग से आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे ये सब आपके लिए दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, ये सब आप पढ़ लेंगे। और इसमें अब नीचे आते हैं तो यहाँ नीचे आपको कुछ जानकारियाँ दी गई है कि विज्ञापन में जो जानकारियाँ दी गई पोस्टों से रिलेटेड। स्टोर कीपर की अगर बात करते हैं, टोटल 199 पोस्ट है और एक पोस्ट जो है आपका सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। इसमें जनरल के लिए यहाँ से देख सकते हैं, जनरल जो आपका अनारक्षित है वो 83 सीट है, अनुसूचित जाति 41 है, अनुसूचित जनजाति 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 53 है, और आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं 19 पोस्ट पर है। टोटल 199 पोस्ट पर है। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए योग्यता की अगर बात करते हैं तो योग्यता को इसके लिए जो है इंटर रखा गया, अर्हताएँ यहाँ आप देख सकते हैं। आपके लिए अगर आप इंटर पास हैं इसके लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं, इंटर पास। ठीक है। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी चाहिए, लेकिन आपके साथ साथ उसके 25 शब्द प्रति मिनट रहना चाहिए अंग्रेजी में, और हिंदी में जो है हिंदी में आपका 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में जो है आपका 30 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति आपके पास होनी चाहिए टाइपिंग के लिए, तभी आप इसके लिए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना जाएगा। ठीक है। सहायक ग्रेड 3 में भी आपका इंटरमीडिएट अगर आप पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको जो है हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट आपका टाइपिंग गति होनी चाहिए, और 30 शब्द प्रति जो है इंग्लिश में आपकी टाइपिंग गति होनी चाहिए। आयु की यहाँ गणना की बात की जाए, आयु गणना जो आपका रखा गया, मिनिमम जो है आपका 18 वर्ष रखा गया है और 40 वर्ष मैक्सिमम रखा गया, यानी 40 वर्ष से आपका अधिक नहीं होना चाहिए स्टोर कीपर के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी वही है, आपका 18 साल जो है निम्न रखा गया है, और अधिकतम यानी जो आपका रखा गया वो 40 वर्ष रखा गया है। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस आवास निगम लिमिटेड कर्मचारियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। चयन का आधार जो आपका मेरिट लिस्ट संशोधन जो आपका पीईटी में है उसके बिहाफ पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है लिखित परीक्षा के लिए आपको कॉल लेटर
बुलाया जाएगा कॉल लेटर से, ठीक है। तो कॉल लेटर से पहले आपको कुछ एप्लीकेशन फीस भी देना पड़ेगा, जो भी आपके उसके गाइडलाइन के अनुसार होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आप जो है लिखित परीक्षा के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड होगा आपका, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में यहाँ आपको 15 गुना कैंडिडेट दिया गया है, 15 गुना कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब इसमें अब जो भी जानकारी है वो आप अच्छे से आसानी से पढ़ लीजिएगा, तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। जो मेन जानकारी थी वो आपको हम बता चुके, लेकिन आपको जो है आवेदन करना है अंतिम डेट से आपको पहले ही आवेदन करना है, ताकि आप मिस ना कर सकें, ठीक है। 6 मार्च से पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो यही जानकारी थी इस वीडियो में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इंटर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। चलिए, यही जानकारी थी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।